क्या आप जानते हैं कि एक छोटे से अखरोट के अंदर आपके स्वास्थ्य के लिए कितने सारे फायदे छुपे रहे हुए हैं होते हैं। आज हम बात करेंगे दोस्तों अखरोट के कुछ अद्भुत स्वास्थ्य लाभों के बारे में। मेरे डॉक्टर होने के नाते मैंने हेल्थ से जुड़ी अनेक तरह की जानकारियां आप लोगों के साथ साझा की हैं और इस दौरान मेरे ख्यालों में हजार बार अखरोट का जिक्र भी आया होगा, लेकिन कभी डिटेल में इस ड्राई फ्रूट के बारे में बात ही नहीं की। दोस्तों वैसे तो अखरोट के अनेकों हेल्थ बेनिफिट है, लेकिन आज हम खास ऐसे 5 बेनिफिट की बात करेंगे जो कि पूरी तरह से विज्ञान द्वारा साबित है। यानी इस वीडियो में आपको सुनी सुनाई बातें नहीं मिलेंगी, पुराने ज़माने की अनदेखी चीज़ें नहीं मिलेंगी, बल्कि जो भी बेनिफिट आज मैं आपको बताऊंगा वो पूरी तरह से शुद्ध होंगे और जिन पर आप आंख बंद करके विश्वास कर पाएंगे। तो शुरुआत करते हैं अखरोट के पहले फायदे के बारे में। हेल्थ बेनिफिट, जो कि आपकी हेल्थ के लिए दोस्तों अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड नाम के कुछ फैटर्स पाए जाते हैं जो कि आपके दिल के लिए वरदान की तरह होते हैं। यह ओमेगा फैटी एसिड वेल एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को तो कम करते हैं और गुड कोलेस्ट्रॉल को यानी एचडीएल को बढ़ा देते हैं। एक रिसर्च के अनुसार रोजाना अखरोट खाने से दिल की बीमारी का जोखिम कम होता है और ये सिर्फ एक उदाहरण है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे शोध में जो बताते हैं कि अखरोट दिल के लिए कितने ज़्यादा फायदेमंद है। वैसे इसका यह मतलब मत समझिए कि आपको दवाइयाँ सारी बंद कर देनी है और सीधे आपको अखरोट पे हमला कर देना है, लेकिन हाँ, अगर आप अपने आहार में अखरोट को शामिल करते हैं, इसको सही क्वांटिटी में सही तरीके से खाते हैं तो इसको आपकी हार्ट हेल्थ को बेहतर बनाने में आपको मदद ज़रूर मिलेगी। हार्ट के लिए अब बात करते हैं अखरोट के दूसरे इम्पोर्टेंट बेनिफिट के, जो कि आपके दिमाग के लिए ब्रेन हेल्थ के लिए। क्या आपको पता है दोस्तों कि अखरोट में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है जो हमारे दिमाग को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। अखरोट को नेचर का ब्रेन मूड भी कहा जाता है। इसका आहार कुछ हमारे दिमाग की ही तरह दिखता है ना, लेकिन यह सिर्फ संयोग नहीं है कि हमारे दिमाग की तरह दिख रहा है। अखरोट में एंटीऑक्सीडेंट और ओमेगा फैटी एसिड जो पाए जाते हैं, ये दिमाग की कार्य क्षमता को बेहतर बनाने में काफ़ी ज़्यादा सहायक होते हैं। रिसर्च बताती है कि नियमित रूप से अगर आप अखरोट खाते हैं तो इससे आपके अंदर कॉग्निटिव डिक्लाइन में कमी आती है, यानी उम्र बढ़ने के साथ साथ जो दिमाग में कमजोरी आने लगती है उसमें कमी आती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी ब्रेन हेल्थ बेहतर, आपकी याददाश्त अच्छी रहे, बुढ़ापे में भी दिमाग सही से काम करता रहे, तो अपनी डाइट में आपको अखरोट शामिल करने चाहिए। यह आपके दिमाग के लिए एक नेचुरल टॉनिक की तरह काम करे। अब आइए बात करते हैं अखरोट के तीसरे बड़े बेनिफिट के, जो कि वेट मैनेजमेंट यानी वजन को कंट्रोल करने में। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अखरोट आपके वजन को भी नियमित करने में मदद कर सकता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि ड्राई फ्रूट वजन बढ़ाते हैं, लेकिन अखरोट के मामले में यह बात थोड़ी सी अलग है, क्योंकि अखरोट में फाइबर और हेल्दी फैट्स ऐसे होते हैं जो कि आपको जल्दी फुल फील करवाते हैं। मतलब कि आप कम खाते हैं और फिर भी आपको भरपूर संतुष्टि मिल जाती है। लेकिन ये भी याद रखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि मॉडरेशन की। अक्सर लोग ये सोच के इससे वजन कम होता है, अखरोट को ज़्यादा खा लेते हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ी गलती है। अगर आप मॉडरेशन में इसको नहीं खाते हैं तो क्योंकि ये एक कैलोरी डेंस फूड है, यानी इसके अंदर कम क्वांटिटी में ज़्यादा कैलोरीज होती है, तो अगर आप इसको ज़्यादा खाएंगे तो आपका वजन घटेगा नहीं बल्कि उल्टा बढ़ जाएगा। इसलिए मॉडरेशन का ध्यान रखें। सही तरीके से अपने डाइटिशियन के इंस्ट्रक्शन के अनुसार ही आप अखरोट को इस्तेमाल करें और इसके बाद आप देखेंगे कि आपको वजन नियमित करने में हेल्दी स्नैक यह कितनी ज़्यादा
हेल्प करता है। वैसे अखरोट को किस तरीके से खाना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में खाना चाहिए, इसकी बात भी इस वीडियो में हम करेंगे, मगर लास्ट में। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और सारी बातें अच्छी तरीके से समझ जाएगा, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि लोग पूरी वीडियो देखते नहीं हैं, आधी बात समझ में आती है, आधी नहीं आती है, और इसके बाद फिर कमेंट करके बोलते हैं कि यह तो आपने गलत बताया है, या यह तो ऐसे नहीं होता है। तो चलिए पूरी वीडियो देखा करिए, और यही बात सच है। अच्छे तरीके से सही से समझ लीजिए करिए, ताकि आपको ये कंफ्यूजन ना हो और आप अच्छे तरीके से इसका इस्तेमाल कर लें, अप्लाई करें। अब दोस्तों चलिए जानते हैं अखरोट के चौथे महत्वपूर्ण गुण की, जो कि इसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज यानी सूजन की रोकथाम करने वाले गुण। अखरोट में मौजूद अल्फा लिनोलिक एसिड यानी ALA और फेलिफिनोल जैसे कंपाउंड से सूजन को कम करने में काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकते हैं। यह ऐसे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि हमारे शरीर की सूजन को नियमित करते हैं, जो कि अर्थराइट और दिल की बड़ी बड़ी बीमारियां पैदा करने के लिए बहुत ही बड़े फैक्टर्स होते हैं। सोचिए, अगर आप एक छोटा सा अखरोट रोजाना खाते हैं तो यह आपके शरीर की सुरक्षा कवच की तरह काम करता है और बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन को रोक देता है। सूजन कम करने के लिए दोस्तों हम बड़ी बड़ी दवाइयाँ खा लेते हैं, बड़े बड़े टेस्ट भी करवा लेते हैं, लेकिन प्रकृति में हमें अखरोट के रूप में एक छोटा सा सोल्यूशन दिया है, जो अगर आप रोजाना लेते रहेंगे तो हमारे अंदर ये सूजन है, इन्फ्लेमेशन है, ये आएगी ही नहीं। और अगर आपको लग रहा है कि सूजन तो बड़ी मामूली सी चीज़ है, तो आपको बताता चलूँ कि ये जो इन्फ्लेमेशन ये सूजन होती है अंदरूनी, ये बहुत ही ज़्यादा बुरी चीज़ होती है। अगर ये आपके जोड़ों में हो जाए तो अर्थराइट पैदा कर जाती है, लीवर में हो जाए तो हेपेटाइटिस पैदा कर जाती है, आंतों में हो जाए तो आंतों की सूजन बढ़ जाती है, अगर आपके दिमाग में हो जाए तो आपकी दिमाग में सूजन आ जाती है, नसों में हो जाए तो नसों में सूजन पैदा होती है, और दिल में हो जाए तो, और दिल की खून की नसों में हो जाए तो उसकी वजह से ब्लड क्वालिटी भी हो सकती है और यह जानलेवा भी हो सकता है। तो सिर्फ सूजन समझ के इसको मामूली मत समझिए। इंटरनल इन्फ्लेमेशन एक बहुत ही बड़ी चीज़ है जिसकी रोकथाम अच्छी सेहत के लिए बहुत ही ज़रूरी है। चलिए बात करते हैं अखरोट के 5वें बेनिफिट की, जो कि हेल्दी एजिंग के लिए। दोस्तों, हम सभी लोग चाहते हैं कि हमारा स्वास्थ्य उम्र बढ़ने के साथ साथ सही बना रहे। ना अखरोट में मौजूद जो पोषक तत्व होते हैं, जैसे कि ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, एंटीऑक्सीडेंट है और मिनरल्स है, ये सब हमारे शरीर को उम्र के प्रभाव से लड़ने में मदद करते हैं। यह तत्व हमारे शरीर को अंदर से मजबूत बनाते हैं और उम्र से जुड़ी बीमारी को दूर रखते हैं। हमसे अखरोट के नियमित सेवन से दिमाग तेज बनता, हार्ट हेल्थ अच्छी होती है, स्किन की क्वालिटी बेहतर बनती है और ओवर ऑयल स्टेनिमा भी बढ़ने लगता है, यानी ताकत आती है बॉडी में। यह सब चीज़ें मिलकर आपको बुढ़ापे तक फिट, एक्टिव और हेल्दी बनाए रखने में मदद करती है। तो अखरोट न सिर्फ आज के लिए बल्कि आपके आने वाले कल के लिए भी एक बहुत ही बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है। हर रोज कुछ अखरोट खाकर आप अपने आने वाले वर्षों को भी बेहतर और स्वस्थ बना सकते हैं। इसलिए अखरोट आपको ज़रूर खाने चाहिए, चाहे आप यंग हैं, चाहे आप बच्चे हैं, चाहे आप जवान हैं, चाहे आप बूढ़े हैं, सभी लोगों को अखरोट ज़रूर खाने चाहिए। अब सवाल आता है दोस्तों कि अखरोट को खाया कैसे जाना चाहिए और कौन से मौसम में खाना चाहिए, इसको आपको खाना चाहिए और किन लोगों को इसको नहीं खाना चाहिए। तो आपको रोजाना 2 से 3 अखरोट की गिरी रात भर पानी में भिगोकर सुबह खाली पेट खानी चाहिए। यह बेस्ट तरीका होता है इसको लेने का। अगर सुबह में वैसे आप नहीं ले सकते तो आप आफ्टरनून में या फिर शाम के लंबर में भी अखरोट खा सकते हैं। अखरोट की तासीर गर्म होती है, इसलिए इसको सर्दी के मौसम में खाना बेस्ट माना जाता है। लेकिन अगर आप इसको पानी में भिगोते हैं रात भर, जैसे मैंने आपको बताया, तो उस केस में आप इसको 12 महीने हर मौसम में खा सकते हैं, क्योंकि इससे जो अखरोट की गर्मी होती है वो शांत हो जाती है। अब बात करते हैं कि किन लोगों को अखरोट नहीं खाना चाहिए। तो अगर आप नट से एलर्जी है तो ऐसे में अखरोट आपको नहीं खाना है, या फिर अगर आप
खून पतला करने की दवाई ऑलरेडी खा रहे हैं, तो ऐसे में भी आपको अखरोट नहीं खाना चाहिए। या फिर खाना तो आप किसी डॉक्टर या फिर आप किसी जिससे आप अपना डॉक्टर से पूछने के बाद ही खाना है। इसके अलावा जिन लोगों को हर्पीज इन्फेक्शन है या फिर ऐसे लोग जो कि लो कैलोरी डाइट के ऊपर हैं, ऐसे लोगों को भी अखरोट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए या फिर बहुत ही कंट्रोल्ड क्वांटिटी में करना चाहिए। एक और बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है दोस्तों, गोल ब्लेडर यानी स्टोन यानी पित्त की पथरी। तो अगर आपको पित्त की पथरी की समस्या है तो ऐसे में भी अखरोट खाने से बचना बेहतर होता है। तो दोस्तों ये थे अखरोट के कुछ साइंस वेल्थ हेल्थ बेनिफिट। वैसे तो कुछ लोग मानते हैं कि नट्स खाने से जैसे कि दिमाग या अखरोट खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, इसलिए हम इसको नहीं खाएंगे। तो अगर आपके मन में भी यह सवाल है तो अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या वाकई कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है इन चीज़ों से, तो आप एक बार दिए गए नंबर पर कॉल करके ज़रूर पूछ सकते हैं। या फिर अगर आप किसी भी बीमारी के बारे में दवा लेना चाहते हैं या फिर किसी भी प्रकार का इलाज हमसे कराना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क ज़रूर करें। दोस्तों मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, जब तक के लिए धन्यवाद।